Hello and welcome dear student to this channel. I am Faisal Mahmood and I am your mathematics facilitator. Our discussion for today is about discounting. So first of all, what is discounting? हम डिस्काउंटिंग किसे कहते हैं? जब किसी प्रोडक्ट को मार्केट प्राइस से कम रेट पर बेचा जाता है, सेल किया जाता है, तो हम उसको कहते हैं हमने इस पर डिस्काउंट किया। तो डिस्काउंटिंग क्या है कि मार्केट प्राइस से कम प्राइस पे किसी चीज़ को सेल करना। अब सवाल ये होता है कि मार्केट प्राइस से कम प्राइस पे जब हम किसी चीज़ को सेल करेंगे तो क्या हमको प्रॉफिट हो रहा होगा कि नहीं। तो इसकी दो कंडीशंस हो सकती हैं कि अगर हमने मार्केट प्राइस से कम प्राइस पे बेचा और कॉस्ट प्राइस से कम प्राइस पे बेचा, हमने जो प्राइस कर दिया सेलिंग प्राइस वो कॉस्ट प्राइस से कम कर दिया, तब हमको क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। लेकिन हम कॉस्ट प्राइस से बढ़ाकर हमने बेचा लेकिन मार्केट प्राइस से कम पर बेचा। जैसे किसी भी चीज़ की कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज़ है और उसकी मार्केट की वैल्यू जो है 120 है और उसको हमने 110 पर सेल कर दिया, तो मार्केट के रिस्पेक्ट में हमने तो उसको कम रेट पर सेल किया लेकिन कॉस्ट प्राइस से हमने ज़्यादा पर सेल किया, तो हमको प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर हम उसी को 90 रुपीज़ पे सेल करते तो हम मार्केट प्राइस से भी कम पर सेल करते और जो हमारी कॉस्ट प्राइस है उससे भी कम पर सेल करते। तो जनरली जो केस होते हैं हमारे वो ये केस होते हैं कि हम जब डिस्काउंट करते हैं किसी भी चीज़ में या कोई कंपनी किसी प्रोडक्ट पे डिस्काउंट का ऑफ़र करती है तो वो सेलिंग प्राइस जो मार्केट की सेलिंग प्राइस होती है उससे तो कम होता है लेकिन कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होता है। तो हम आज हमारा पूरा डिस्कशन होगा वो इस पर होगा कि हमारे कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा हो और मार्केट प्राइस से कम पर वैल्यू जब आएगी तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्काउंट करना। अब आपने ये देखा होगा कि मॉल वगैरह में आपने देखा होगा कि एक इस तरह का स्लोगन लगा रहता है 50% प्लस 50% ऑफ। तो दिमाग में एक आता है कि क्या 100% ऑफ कह रहा है ये, तो वो 100% ऑफ नहीं कहता है। वो इसका मतलब क्या होता है कि जो भी वैल्यू होगी उसका 50% हम करेंगे, ऑफ करेंगे, उसके बाद जो वैल्यू आएगी उसका 50% करेंगे। मीन्स अगर कोई वैल्यू जो है किसी भी चीज़ की वैल्यू मार्केट प्राइस जो है वो 100 रुपीज़ थी, ठीक है, उसकी मार्केट प्राइस जो उस पर MRP लिखा हुआ है वो 100 रुपीज़ था। अब उस पर हमने 50% डिस्काउंट किया, मीन्स वो 50 रुपीज़ की हो गई। फिर हमने 50% डिस्काउंट किया तो अब 50 का 50% कितना होगा, 25। अब वो यानी 25 की हमारी जो है वो वैल्यू उसकी सेलिंग प्राइस होगी, हम उसको 25 पर बेच देंगे। तो 50 प्लस 50% का मतलब 100% नहीं होता है। अगर 100% होता तो वो 0 पर मिल जाती है हमको, लेकिन वो कितने पर मिल रही है हमको, 25 पर। अच्छा, 25 पर मिल रही है यानी हम कितने का डिस्काउंट करते हैं, 75 रुपीज़ का। 100 का 75 रुपीज़ कितना होता है, 75%। यानी 50 प्लस 50% कितना हो रहा है हमारा, अगर हम 2 बार 50% डिस्काउंट देंगे तो वो कितना हो जा रहा है हमारा 75%, यानी 100% डिस्काउंट नहीं हो रहा है। तो इसको हम समझने की कोशिश करेंगे आज कि इसको कैसे निकालते हैं। अगर दो बार डिस्काउंट दे रहे हैं तो उसको कैसे निकालेंगे, 3 बार डिस्काउंट दे रहे हैं तो कैसे निकालेंगे, तो उस पर आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले उस पर जाने से पहले हम ये समझेंगे कि डिस्काउंट को 3 चीज़ें हो सकती हैं। एक ये है कि डिस्काउंट, दूसरी होती है मार्केट प्राइस, तीसरी होती है सेलिंग प्राइस। डिस्काउंट क्या होता है, हमने बताया कि मार्केट प्राइस हमने कितने का डिस्काउंट दिया। अगर हम वैल्यू वाइज देखें, दो तरह से हम देख सकते हैं कि एक वैल्यू वाइज देख लें, दूसरा उसको परसेंटेज वाइज देख लें। तो वैल्यू के अकॉर्डिंग हम देखें तो डिस्काउंट क्या होगा हमारा, मार्केट प्राइस जो मार्केट की प्राइस होगी माइनस सेलिंग प्राइस जितने पर हम बेचेंगे, यानी मार्केट की जो प्राइस थी और सेलिंग प्राइस इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो होगा वो क्या होगा, डिस्काउंट होगा। इसको हम डिस्काउंट कहेंगे। अगर हम इसको रीअरेंज करें तो हमारा सेकंड फार्मूला क्या बन जाएगा, अगर हम इसको रीअरेंज करते हैं तो सेकंड फार्मूला हमारा क्या बन जाएगा, सेलिंग प्राइस को हमने इधर ला लिया, सेलिंग प्राइस और डिस्काउंट को इधर ले गए हैं तो क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस डिस्काउंट।
तीसरी तरह हम रीअरेंज कैसे कर सकते हैं, डिस्काउंट को हम इधर ला दें तो मार्केट प्राइस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस प्लस डिस्काउंट हो जाएगा। तो अगर हमको मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस दिए हो और हमसे पूछे कि डिस्काउंट इस पर कितना हो रहा है, किसी चीज़ को हम की मार्केट प्राइस 100 रुपीज़ थी, उसको हमने सेल किया 90 रुपीज़ पे, तो हमने कितने का डिस्काउंट दिया, तो आप लिख सकते हैं मार्केट प्राइस जो थी 100 रुपीज़ थी, सेलिंग प्राइस 90 रुपीज़ थी, तो 100 माइनस 90 कितना हो जाएगा, 10 रुपीज़ का हमने डिस्काउंट दिया। दूसरा ये हो सकता है कि हम ये कहें कि किसी भी चीज़ की जो मार्केट प्राइस थी वो 100 रुपीज़ थी और हमने डिस्काउंट जो है 10 रुपीज़ का दिया, तो हमारा सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी, तो आप लिखेंगे सेकंड फार्मूला से सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्केट प्राइस 100 माइनस डिस्काउंट कितना था 10, तो ये कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। तीसरा ये हो सकता है कि हम ये कहें कि सेलिंग प्राइस उसकी 90 रुपीज़ थी और डिस्काउंट जो है वो 10 रुपीज़ थी, तो उसकी मार्केट प्राइस कितनी होगी, तो आप ये लिखेंगे सेलिंग प्राइस 90 प्लस हमारा डिस्काउंट कितना था 10 रुपीज़ का, तो हमारा कितना हो जाएगा 100 रुपीज़। इस तरह से हम इस पर रीअरेंज करके इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। अब आते हैं कि हम इसको परसेंटेज वाइज समझें कि डिस्काउंट का परसेंटेज वाइज हम ये देखें कि परसेंटेज वाइज कैसे निकाल सकते हैं। तो परसेंटेज वाइज निकालने के लिए हम ये देखें कि मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस डिवाइड बाई मार्केट प्राइस, यानी क्यों हम सबसे पहले ये कि डिस्काउंट को परसेंटेज वाइज क्यों निकालते हैं कि अगर हमने ये कहा कि 100 रुपये पे हम 10 रुपीज़ का डिस्काउंट दे रहे हैं, दूसरा आदमी ने कहा कि हम जो है 1000 पे 100 रुपये का डिस्काउंट दे रहे हैं, 100 रुपीज़ की डिस्काउंट दे रहे हैं, तो हम आपसे ये पूछें कि कौन ज़्यादा डिस्काउंट दे रहा है, तो अब आप वैल्यू वाइज तो आपको लगेगा कि 10 रुपीज़ जो दे रहा है वो छोटा है, लेकिन 100 रुपीज़ जो दे रहा हो डिस्काउंट वो ज़्यादा डिस्काउंट दे रहा है। लेकिन अगर परसेंटेज वाइज देखें कि 1000 पर 100 रुपीज़ दे रहा है, यानी 10% दे रहा है, और ये 100 रुपये पे 100 रुपीज़ पे 10 रुपीज़ दे रहा है डिस्काउंट, तो ये भी 10% दे रहा है, यानी दोनों बराबर डिस्काउंट दे रहे हैं, लेकिन वैल्यू दोनों की अलग अलग है। तो परसेंटेज वाइज जब हम समझते हैं तो हम दो अलग अलग क्वांटिटीज़ को कंपेयर कर सकते हैं, इसलिए हम परसेंटेज वाइज इसको समझते हैं या हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो अब परसेंटेज वाइज हम करेंगे तो हमको समझना होगा कि किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, सारा खेल किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, जो मार्केट प्राइस थी उसके रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, डिस्काउंट यही होगा ना, मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस डिवाइड बाय मार्केट प्राइस इंटू 100। अब मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस किसको क्या बोलते हैं हम, मार्केट प्राइस जो थी माइनस सेलिंग प्राइस, इसको बोलते हैं डिस्काउंट, तो हम उसको लिख सकते हैं मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस को हम लिख सकते हैं डिस्काउंट, ये हमने ये ऊपर लिख दिया है, डिस्काउंट डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस इंटू 100। यानी हम डिस्काउंट परसेंटेज अगर हम पूछेंगे तो हम डायरेक्ट लिख देंगे कि मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस डिवाइड बाय मार्केट प्राइस इंटू 100, या उसको हम ऐसे लिख सकते हैं डिस्काउंट डिवाइड बाय मार्केट प्राइस इंटू 100, ऐसे हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं कि दो सक्सेसिव डिस्काउंट हम अगर दें D1 और D2, हमने जैसे अभी डिस्कस किया था 50% प्लस 50%, अब यही कह रहा है कि D1% हमने डिस्काउंट दिया, फिर D2% डिस्काउंट दिया, तो ओवरऑल कितना डिस्काउंट हो पाएगा। जैसे हमने निकाला था कि 50% दिया फिर 50% दिया, तो ओवरऑल कितना निकल के आ रहा था, हमने 75% डिस्काउंट हो जा रहा था। लेकिन इसको अगर फार्मूला वाइज ये कैसे ड्राइव करने की कोशिश करें तो वो कैसे होगा। सबसे पहले कि हम ये देखें कि सपोज कि किसी भी प्रोडक्ट की जो मार्केट प्राइस है वो जो है X है, ठीक है। तो अगर हमने उस पर D1% डिस्काउंट दिया, तो इसकी D1% डिस्काउंट दिया तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी X का D1% कितना होगा, X माइनस इसका D% कितना होगा D1%, X D1 बाई 100। अब इसमें अगर हमने X को कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा X1 माइनस D1 बाई 100। ये अगर हमने D1% डिस्काउंट दिया तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, X1 माइनस D1 बाई 100। हमने क्या किया कि X में जितने परसेंट डिस्काउंट दिया उसको हमने माइनस कर दिया, मीन्स
अगर x की वैल्यू 100 थी, हमने कहा 10% हमने डिस्काउंट दिया तो x का 10% निकाला हमने, तो x का 10% अगर 100 की बात करें तो 100 का 10% 10 होगा, तो 100 माइनस 10 90 हो जाएगा। तो ये वैल्यू जो है x1 माइनस d1 बाई 100 क्या है, 90 है, अगर एग्जाम्पल में समझें। अब दोबारा ये कह रहा है कि 90 पर भी हमने 10% डिस्काउंट दे दिया, तो वैल्यू वो कितनी हो जाएगी, 81। तो 81 100 का कितना माइनस कर दे रहे हैं, 19 माइनस करने पर आ रहा है, तो ओवरऑल हमको 19% का डिस्काउंट हम कर रहे हैं। तो वही इसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर पहले D1% हमने दिया, 10% में हम निकाल ले रहे हैं, अब हम ये कहें कि पहले हमने 17% दिया, फिर उसके बाद 18% दिया, तो आप उसको निकालने में आपको दिक्कत होगी। तो अगर फार्मूला होगा तो हम इसको आसानी से निकाल सकते हैं। तो अब हमने इसकी वैल्यू जो हो जाएगी, अगर इसको हम सेल कर देते D1% डिस्काउंट देने के बाद, तो क्या हो जाता है, x1 माइनस D1 बाई 100 पर ये सेल हो जाती है, ये सेलिंग प्राइस हो जाती है। लेकिन अगर हम दोबारा डिस्काउंट दे दें D2% का, मतलब इस पे ये क्वांटिटी है x1 माइनस D1 बाई 100 पे हम दोबारा D2% की डिस्काउंट दे दें, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, x1 माइनस D1 बाई 100। ये वैल्यू पर हम कितना डिस्काउंट दे रहे हैं, इसका D2%, तो माइनस x1 माइनस D1 बाई 100, इसका D2% कितना होगा, D2 डिवाइडेड बाई 100, यही होगा ना। अगर हम पूरे में कॉमन ले लें x1 माइनस D1 बाई 100, तो क्या होगा, x1 माइनस D1 बाई 100 अगर हम कॉमन ले लें तो बचेगा कितना, पहले ब्रैकेट में कितना बचेगा, 1, यहाँ से पूरा क्वांटिटी निकल के चली जाएगी, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 1 माइनस D2 बाई 100, ये एक वैल्यू बन गई। मीन्स अब हमारा जो सेलिंग, ये क्या आया हमारा, ये सेलिंग प्राइस आ गया, इतने पर हम सेल कर रहे हैं। अब हमारा डिस्काउंट का फार्मूला हमने क्या लिखा था, डिस्काउंट का फार्मूला लिखा था डिस्काउंट परसेंटेज में मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस इनटू 100। अब मार्केट प्राइस कितनी थी, x हमने लिखा है पहले ही। अब हमारी सेलिंग प्राइस कितनी है, ये सामने आ गई, डिवाइडेड बाय मार्केट प्राइस इनटू 100। यानी हमको सॉल्व क्या करना है, हमको ये लिखना है मार्केट प्राइस कितनी है, x माइनस सेलिंग प्राइस कितनी है, ये जो हमने नीचे निकाला है, x1 माइनस D1 बाई 100 इंटू 1 माइनस D2 बाई 100, ये सेलिंग प्राइस है। तो ये हो जाएगा 1x1 माइनस D1 बाई 100 इंटू 1 माइनस D2 बाई 100 डिवाइडेड बाई डिस्काउंट परसेंटेज क्या हो रहा था, फिर से हम इसको देख लेते हैं, मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस डिवाइड बाई मार्केट प्राइस इंटू 100। अब मार्केट प्राइस कितनी थी, x थी, सेलिंग प्राइस कितनी थी, ये नीचे जो क्वांटिटी लिखी हुई है, डिवाइडेड बाई मार्केट प्राइस कितनी है, x इंटू 100, ये हमारा परसेंटेज होगा। अब देखिए ऊपर और नीचे से, ऊपर से हम x कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ ब्रैकेट में कितना बचेगा, 1, यहाँ पर 1 बचेगा, 1 माइनस दूसरे ब्रैकेट में कितना बचेगा, 1 माइनस D1 बाई 100 इंटू 1 माइनस D2 बाई 100, है ना, इंटू 100 डिवाइडेड बाई x कैंसिल हो गया। अब इसको अगर और सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 1, ब्रैकेट को सॉल्व करना, 1 माइनस, अंदर माइनस जाएगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस, अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस ब्रैकेट और इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो अब हम अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ 1 आ जाएगा, 1 का माइनस D2 बाई 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस D2 बाई 100, ठीक है। उसके बाद अगर अब ये माइनस D2 बाई 100 का 1 से मल्टीप्लाई होगा तो यही हो जाएगा माइनस D2 बाई 100। अब माइनस D2 बाई 100 का जब D1 बाई 100 का जब D2 बाई 100 से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ हो जाएगा प्लस D1 D2 बाई 100 इंटू 100, और साथ में बाहर भी 100 लगा रहेगा, ठीक है। अब जब इसको और सॉल्व करेंगे तो माइनस क्या है, अंदर जाएगा, तो ये 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, ये यहाँ 1
-1 हो जाएगा ना, ये अंदर जाएगा तो -1 हो जाएगा, यानी ये कट के 0 हो जाएगा, इसको यानी हम हटा सकते हैं। तो हम ये लिख देंगे माइनस, अब जब अंदर जाएगा ये है ना 1 -1, तो ये -1 हो जाएगा, तो ये कट जाएगा। अब ये माइनस अंदर जाएगा तो D2 किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, यानी D2/100 प्लस, फिर ये माइनस इसमें जाएगा, सॉरी ये D1/100 है, सॉरी, ये देखिए 1 का इसमें मल्टीप्लाई होगा, हमने 1 का मल्टीप्लाई किया तो 1, जब फिर 1 का D2/100 तो D2/100, ठीक है। जब D1/100 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया, D1/100 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ D1/100 आएगा, ठीक है। तो यहाँ प्लस हो जाएगा D1/100, और ये माइनस जब अंदर जाएगा तो यहाँ पर प्लस जो है माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा D1 D2/100 और बाहर 100 होगा, ठीक है। अब 100 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हम रीअरेंज कर लेते हैं, D1 को पहले लिख लेते हैं, ये हो जाएगा D1 प्लस D2, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर 100 × 100 है तो एक 100 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -D1 D2/100, ये आएगा। यही हमने फार्मूला इससे पहले लिख रखा है। वो क्या था कि अगर दो हम डिस्काउंट कर रहे हैं D1 और D2, तो ओवरऑल कितना % डिस्काउंट होगा, D1 प्लस D2 माइनस D1 D2/100, जिसे हमने क्वेश्चन लिया था 50% प्लस 50%। तो क्या हो जाएगा, इसको अगर डायरेक्ट यहाँ पर लिखें तो कितना हो जाएगा, 50% प्लस 50% माइनस 50 × 50, 50 × 50 2500 डिवाइड बाई 100, इतना % हमको डिस्काउंट होगा। तो अगर इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 100, ठीक है, माइनस इसको 00 कट जाएगा -25, तो ये हो जाएगा 75% डिस्काउंट होगा। ये हमने अभी देखा भी था, तो ये 75% डिस्काउंट हो रहा है, यानी इस फार्मूले से हम इसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये फार्मूला हम इसको याद करेंगे तो आसान रहेगा, D1 प्लस D2 डिवाइड माइनस D1 D2/100, इसको हम याद कर लेंगे तो जो दो सक्सेसिव डिस्काउंट होगा उसको हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे हमने कहा कि पहले 17% डिस्काउंट करते हैं, फिर 18%, तो आप कैलकुलेट करेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी आपको। अगर आपको फार्मूला याद होगा तो आप D1 कितना लिखेंगे 17, D2 कितना लिखेंगे 18, माइनस D1 D2 यानी 17 × 18 डिवाइड बाई 100, इसको आप कर लेंगे, एकदम बहुत आसानी से निकल आएगा कि इतने % आपने डिस्काउंट करना है, ओवरऑल आपने इतना % डिस्काउंट किया। बाकी जो चीज़ नहीं समझ में आया अभी आगे हम क्वेश्चन पर आएंगे, तब आपको डिटेल में चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अब ये कह रहा है कि अगर 3 सक्सेसिव डिस्काउंट दिया तब क्या होगा। सेम जैसे हमने अभी 2 के लिए किया था उसके 3 के लिए भी हम कर सकते हैं। 3 के लिए करेंगे, अगर मान लो किसी भी प्रोडक्ट की जो मार्केट प्राइस है वो X है, X क्या है मार्केट प्राइस, तो एक डिस्काउंट के बाद D1 डिस्काउंट हमने उस पर दिया तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, X माइनस X D1/100। ये हम डायरेक्ट लिख रहे हैं अब क्योंकि हमने इस पर डिस्कस कर लिया है अभी। तो X कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, X 1 माइनस D1/100। अब इस वैल्यू पे X 1 माइनस D1/100 पे फिर से हमने D2% का डिस्काउंट दिया तो क्या हो जाएगा, X 1 माइनस D1/100 माइनस X 1 माइनस D1/100 इंटू D2/100। तो ये कितना हो जाएगा, X 1 माइनस D1/100 को हम कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 1 X 1 माइनस D1/100 इंटू 1 माइनस D2 यहाँ पर 1 बचेगा, पहले ब्रैकेट में यहाँ पर 1 बचेगा और यहाँ पर D2/100 ये बचेगा, ठीक है। तो 2 डिस्काउंट के बाद क्या वैल्यू हो जाएगी इसकी, X 1 माइनस D1/100 इंटू 1 माइनस D2/100। अगर हम ये कहें कि 3 डिस्काउंट के बाद क्या होगा, तो अब ये वैल्यू क्या है हमारी, X 1 माइनस D1/100 इंटू 1 माइनस D2/100। अब इस पे कितने % का डिस्काउंट दे रहे हैं हम, D3 का अगर हम डिस्काउंट दे रहे हैं D3% का, तो वो कितना हो जाएगा, इसी क्वांटिटी पर लगेगा, यानी X
1 माइनस D1/100, 1 माइनस D2/100 इंटू D3/100। मीन्स इसमें पूरा इतना पोर्शन जो है कॉमन आ जाएगा, इतना पोर्शन कॉमन आ जाएगा तो क्या बचेगा अंदर, x 1 माइनस D1/100, 1 माइनस D2/100। अब जब हमने इतना पूरा कॉमन ले लिया तो यहाँ ब्रैकेट में यहाँ से कितना बचेगा, 1 बचेगा, यहाँ से कितना बचेगा, D3/100 बचेगा। ठीक है, अगर हम ये देखें कि परसेंटेज वाइज कितनी क्वांटिटी होगी तो वो कितनी होगी, परसेंटेज वाइज कितनी होगी, परसेंटेज डिस्काउंट कितना होता है, मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस डिवाइड बाई मार्केट प्राइस इंटू 100। तो मार्केट ये क्या हो गया हमारे, ये सेलिंग प्राइस आ गया। मार्केट प्राइस क्या था हमारा, x था, तो हम लिखेंगे x माइनस दिस, x 1 माइनस D1/100 इंटू 1 माइनस D2/100 इंटू 1 माइनस D3/100 डिवाइडेड बाई x इंटू 100, ये होगा। ठीक है, डिवाइड बाई x इंटू 100 ये होगा। अब x कॉमन लेके कट करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, यहाँ पर जब x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर 1 बचेगा और बाकी ये क्वांटिटी बचेगी इंटू 100 बचेगा, यानी बचेगा यहाँ पर 1 माइनस D1/100 इंटू 1 माइनस D2/100 इंटू 1 माइनस D3/100 इंटू 100। ये हमारा, अगर हम 3 सक्सेसिव डिस्काउंट करेंगे तो इतनी क्वांटिटी डिस्काउंट हो जाएगी। ये जो हमने फार्मूला में यहाँ पर लिख रखा है। तो अगर हम 3 बार डिस्काउंट करने को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो बहुत दिक्कत होगी। हमने कहा कि 10%, 20%, 30% डिस्काउंट हो रहा है, तो टोटल कितना डिस्काउंट हो रहा है। तो आप ये डायरेक्ट फार्मूला इसको लगा दीजिएगा तो आपको क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। फार्मूला बहुत आसान है, 1 माइनस ब्रैकेट में 1 माइनस D1/100 इंटू 1 माइनस D2/100 इंटू 1 माइनस D3/100 इंटू 100, इतने परसेंट डिस्काउंट होगा, क्योंकि परसेंटेज वाइज पूछ रहा है। तो इसको आपने समझ भी लिया है कैसे ये हो रहा है, और इसको याद भी कर लीजिएगा। दो फार्मूला याद करेंगे तो डिस्काउंटिंग के जो टफ क्वेश्चन समझे जाते हैं वो आप ओरल कर सकते हैं। अभी क्वेश्चन पे आते हैं तो आपको समझ में आएगा। अब ये पहला क्वेश्चन कह रहा है, एक शॉपकीपर जो है वो एक प्रोडक्ट को सेल करना चाहता है जिसकी वर्थ कितनी है, 300। वर्थ है मतलब उसकी मार्केट प्राइस, मार्केट की वैल्यू कितनी है, 300। एट द डिस्काउंट ऑफ 17% फाइंड द सेलिंग प्राइस। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है कि 300 उसकी जो है वर्थ है, मतलब उसकी मार्केट प्राइस है, उसमें 17% डिस्काउंट देना चाहता है। तो 300 का 17% कितना होगा, 100 का 17% 17 होगा, 300 का कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा। यानी 300 का 51 जो है हम उसमें डिस्काउंट दे देंगे, यानी 300 माइनस 51 कितना हो जाएगा, 249 उसकी सेलिंग प्राइस होगी। ये सिंपल पूछा था, यानी हमारा हम ये लिखेंगे 17% ऑफ 300 वो आ जाएगा। हम इसको जब निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 51। अब 51 हम डिस्काउंट दे देंगे तो डिस्काउंट के बाद 300 माइनस 51 कितना हो जाएगा, 249। ये हमारी सेलिंग प्राइस आ जाएगी, ये सेलिंग प्राइस होगी। अब ये कह रहा है अ प्रोडक्ट वर्थ ऑफ 800 इज सोल्ड फॉर 728 रुपीज़ पे बेचा जाता है। डिस्काउंट का परसेंटेज पूछ रहा है, तो फार्मूला वाइज तो हम निकाल लेंगे, मार्केट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस डिवाइड बाय मार्केट प्राइस इंटू 100। मार्केट प्राइस कितनी है, 800। वर्थ जो कहे वो मार्केट प्राइस, उसकी वैल्यू क्या है, 800 माइनस 728 डिवाइड बाई 800 इंटू 100। इसको निकाल लेंगे तो 800 माइनस 728 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 72 बचेगा। 72 ये 00 कैंसिल हो जाएगा, 72/8 यानी हो जाएगा 9%। तो 9% डिस्काउंट कर रहे होंगे। आप ऐसे भी देखते कि 800 माइनस 728 कितना हो रहा है, 72। तो 800 का 72 कितना परसेंट है, 72 को हम अगर डिवाइड करें 8 से तो कितना 9 बार जा रहा है, तो ये 9% जो है इसका डिस्काउंट हम दे रहे हैं।
तो इसको हम ओरल भी निकाल सकते थे, हमने ऐसे भी निकाल लिया। मार्केट प्राइस पहला क्या है 800 मार्केट प्राइस माइनस 728 सेलिंग प्राइस डिवाइड बाई मार्केट प्राइस इंटू 100। हाँ, ये क्वेश्चन है, अ शॉपकीपर ऑफर्ड अ डिस्काउंट ऑफ 50% प्लस 50%, हाउ मच डिस्काउंट ही गिव इन एक्चुअल। ये इसको हमने निकाल भी चुके हैं, ओरल 75% वो दे रहा है, 50% 100 का कोई भी क्वांटिटी उसका 50% दे रहा है, तो 50% बची। अब जब 50% का 50% यानी 25% बची, यानी हमने 75% जो है डिस्काउंट उसको ऑलरेडी दे दिया है। ठीक है, इसको फार्मूला से भी निकाल सकते हैं। फार्मूला क्या था हमारा 2 के लिए। अच्छा हाँ, एक चीज़ और हम ये देख लें यहाँ पर कि ये जो 3 के लिए हमने निकाला था, 3 के लिए हमने जो निकाला था, इसको 2 के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। 1 ये जो है 1 माइनस D3/100 जो है उसको, उसकी जगह हम ये सिर्फ 2 क्वांटिटी ले लें, मतलब हम इतना ले लेते 1 माइनस D2/100 तक, इतना हम ले लेंगे तो हमारा काम बन जाएगा 2 डिस्काउंट के लिए। 3 डिस्काउंट के लिए 1 माइनस D3/100, 4 डिस्काउंट होता 1 माइनस D4/100 भी हम मल्टीप्लाई, यानी अगर n के लिए अगर हम करते तो n तक जाता, 1 माइनस D4/100, 1 माइनस D5/100, 1 माइनस D6/100, 1 माइनस DN/100, यहाँ तक ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। जनरली वो 3 सक्सेसिव डिस्काउंट की ही बात करता है। 2 की बात कर रहा है तो हम इसमें से भी निकाल सकते हैं। दूसरा हमने ये फार्मूला अलग से भी निकाला था इसके लिए, वो फार्मूला निकाला था D1 प्लस D2 माइनस D1 D2/100। तो अब यहाँ पर वो कह रहा है 50% प्लस 50%, तो ये हो जाएगा 50% प्लस 50%। ये हमने जो सॉल्व किया था क्योंकि आगे क्वेश्चन आने वाला था, इसी वजह से हमने सॉल्व कर दिया था, 75% आया ये। तो ये जो अभी हमने क्वेश्चन देखा था उसका आंसर है। ठीक है, यानी ये हो जाएगा D1 प्लस D2 माइनस D1 D2 डिवाइडेड बाई 100, इतने परसेंट डिस्काउंट होगा ओवरऑल। तो D1 कितना है 50% प्लस 50% माइनस 50 इंटू 50 2500 डिवाइड बाई 100, इतने परसेंट डिस्काउंट होगा। तो ये हो जाएगा 100% माइनस ये 00 कैंसिल हो जाएगा, ये 25%, ये हो जाएगा 75% डिस्काउंट होगा ओवरऑल। ठीक है, ये क्वेश्चन था। अच्छा, ये एक और क्वेश्चन आ गया 50% प्लस 50% प्लस 50%, 3 बार डिस्काउंट दे रहा है। तो इसको हम एक बार समझाने की कोशिश करेंगे, उसके बाद आप फार्मूला से निकाल लीजिएगा, लेकिन हम समझाने की कोशिश करेंगे हो क्या रहा है कि एक क्वांटिटी है, क्वांटिटी 100 है सपोज, अब उसमें हमने 50% का डिस्काउंट दे दिया, वो कितना बचा 50 बची, उसमें फिर हमने 50% का डिस्काउंट दे दिया, तो 50 का 50% कितना बचेगा 25 बचा। पहले हमने 50% दिया तो 50 बचा, फिर 50% डिस्काउंट दिया तो 50 का 50% डिस्काउंट दिया तो 25 होगा, 50 का 50% जो है 25 होता है, तो 25 बचा। अब 25 पर फिर 50% हम डिस्काउंट दे दें तो कितना बचेगा 12.5 बचा। 100 में से 12.5 बचा, मीन्स हमने डिस्काउंट टोटल कितना दे दिया 87.5 का दे दिया। 100 माइनस 12.5 कितना होगा 87.5, यानी इसका आंसर हम डायरेक्ट ओरल भी बोल सकते हैं 87.5% का हम डिस्काउंट देंगे, क्योंकि हमने 50% प्लस 50% प्लस 50% का। लेकिन अगर हम ये कहते हैं 50% प्लस 79% प्लस 29%, तब हमको दिक्कत होती है, हमको तब फार्मूला यूज़ करना होता है। तब फार्मूला हम कौन सा यूज़ करते हैं, ये जो हमने अभी ड्राइव किया है, कौन सा फार्मूला हमने ड्राइव किया है, ये 3 सक्सेसिव का। 1 माइनस D1 की जगह हम कितना लिखते हैं 50%, D2 की जगह 50%, D3 की जगह 50%। इसको हम सॉल्व करेंगे जब भी हमारा यही आएगा 87.5%। आप सॉल्व करके देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन कह रहा है 3 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ वैल्यू 20%, 10% एंड 10% विल बी इक्वल टू द डिस्काउंट ऑफ। तो फार्मूला बेस क्या है 1, जो अभी हमने दिखाया। अब आप उसको फार्मूला वाइज इसको कर सकते हैं, लेकिन हम इसको हम सोचवाना चाह रहे हैं कि हो क्या रहा है, ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। पहले कोई क्वांटिटी मान लीजिए 100 थी, उसमें हमने 20% का डिस्काउंट दे दिया, तो कितने की बची 80 रुपीज़ की। 100 का 20% कितना होगा 20, तो वो बची कितने की 80 रुपीज़ की। अब उसमें हमने 10% का डिस्काउंट दिया, तो 80 का 10% कितना होगा 8, यानी 80 माइनस 8 72 की बची वो।
वो बची कितने की, 72 की बची। उसके बाद फिर हमने 10% का डिस्काउंट दे दिया। 72 का 10% कितना होगा, 7.2, यानी 72 माइनस 7.2 अगर करेंगे तो 72 माइनस 7 अगर करते तो 65 होता, 0.2 और माइनस कर देंगे तो 64.8 होगा। यानी क्वांटिटी बची कितनी, 64.8, और थी कितनी, 100 से कितना माइनस, इसको अगर माइनस करें 100 माइनस, तो अगर 100 से 35 माइनस कर देते तो कितना आता, 65। यानी इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 35.2। तो अगर हम इसका आंसर निकालेंगे तो हमको समझ में आएगा कि 32.2%, यानी किसी की वैल्यू 100 थी, लेकिन अब हमने उसको बचाया कितना, 64.8 बचाया है। तो हमने कितने का डिस्काउंट दे दिया, 35.2% डिस्काउंट दे दिया है ये। अब इसको फार्मूला वाइज कैसे निकालेंगे, फार्मूला वाइज ऐसे निकालेंगे, 1 माइनस D1/100 इंटू 1 माइनस D2/100 इंटू 1 माइनस D3/100 इंटू 100। अब D1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 20%, D2 की वैल्यू कितनी है, 10%, D3 की वैल्यू कितनी है, 10%। ये रखेंगे तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो आप सॉल्व करिए, वो आएगी 35.2%। ये क्वेश्चन आप देखिए, ये क्वेश्चन कह रहा है अ शॉपकीपर परचेज अ प्रोडक्ट फॉर 500 एंड सोल्ड इट ऑन 10% डिस्काउंट, ही अर्न 10% प्रॉफिट इवन आफ्टर द सेलिंग इट ऑन अ डिस्काउंट, फाइंड द मार्केट प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। ये कह रहा है एक शॉपकीपर जो है वो किसी प्रोडक्ट को 500 पे खरीदता है, यानी उसकी कॉस्ट प्राइस जो है वो कितनी हो गई, कॉस्ट प्राइस जो है वो 500 हो गई। अब उसके बाद वो उसको, अब ये कह रहा है सोल्ड ऑन 10% डिस्काउंट। अब 10% डिस्काउंट इस पर ना देने लगेगा, नहीं लॉस हो जाएगा, क्योंकि आगे ये कह रहा है अर्न 10% प्रॉफिट, यानी ये 10% डिस्काउंट किस पे दे रहा होगा, मार्केट प्राइस पे। जो मार्केट प्राइस की अगर एक्स रही होगी, मार्केट प्राइस अगर एक्स रही होगी तो एक्स पे 10% उसने डिस्काउंट दिया होगा, तब उसको कितना प्रॉफिट मिला, 10% का। 10% का प्रॉफिट कब मिलेगा, जब कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा पर बिकेगी। कॉस्ट प्राइस का 10% प्रॉफिट मिला है, तो कॉस्ट प्राइस कितनी है, 500 का 10% कितना होगा, 50। यानी वो उसका सेलिंग प्राइस कितनी हो गई, वो क्या कर रहा है, 50 रुपी, मतलब 500 प्लस 50 पर वो बेच रहा है, तो वो कितना हो जाएगा, 550 पर उसको बेच रहा है। 550 पर बेच रहा है तो उसको कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 10% का। 500 का 50 रुपीज़ कितना होगा, 10% होगा, ठीक है। अब ये कह रहा है कि 10% वो डिस्काउंट दे रहा है, तो अगर कोई उसकी मार्केट वैल्यू एक्स थी तो उस पर 10% डिस्काउंट देगा, तो 10% ऑफ एक्स, तब वो कितने का बिक रहा है, 550 का। अब किसी भी क्वांटिटी का 10% कितना होता है, 0.1, तो ये हो जाएगा x माइनस 0.1, यानी x का मान हो जाएगा 1 माइनस 0.1 यानी 0.9x इज इक्वल टू 550। अब यानी x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0.9 को लिख सकते हैं, 0.9 को हम लिख सकते हैं 9/10, तो ये हो जाएगा 10 ऊपर चला जाएगा तो 5500 डिवाइडेड बाई 9, तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो 9 6 जा 9 1 जा 0.1, यानी उसकी जो हमारी मार्केट वैल्यू रहेगी, मार्केट प्राइस जो रही होगी वो कितनी रही होगी, 611.1 रुपीज़ इतनी रही होगी। यानी हमारे जो मार्केट प्राइस रही होगी उसकी वो कितनी रही होगी, 611.1, ठीक है। अब ये कुछ क्वेश्चन हैं जो आपके लिए होमवर्क के लिए हैं, इसको सॉल्व कीजिएगा और इसके आंसर जो हैं कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगले लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे।